नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसने सभी को दहला कर रख दिया है। हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, वो भयावह तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई सहम गया, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आरक्षण को मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया छात्रों के नाम पर, उसके बाद कब वो आंदोलन आतंक का रूप ले लिया किसी को पता ही नहीं चला। यही वजह रही कि शेख हसीना को छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ा। अब वहां पर अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और इसी बीच अब भारत के मुसलमानों ने भी बड़ा खेल कर दिया है और बांग्लादेश को कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर वहां के अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो फिर ठीक नहीं है। आपको बता दें कि तस्वीरें दिल्ली से आई हैं, जहां पर अब भारत के मुसलमानों ने मोर्चा संभाल लिया है और कह रहे हैं कि बांग्लादेश शर्म करो, हिंदू भाइयों पर हमले बंद करो। जिसके बाद अब भारत की भी कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी सरकारों पर है कि बांग्लादेश के मामले का इफेक्ट भारत में न पड़े। लेकिन दूसरी तरफ भारत के मुसलमान अब बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट में उतरे हैं और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तस्वीरें जो आई हैं ये दिल्ली से हैं और इन तस्वीरों को आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें बाकायदा मुस्लिम समाज की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया गया है और पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली की देख रहे हैं। बांग्लादेश शर्म करो, हिंदू भाइयों पर हमले बंद करो, ऐसा कहा जा रहा है समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से। इस तस्वीर को पूरी स्क्रीन पर दिखाएं कि किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ ये बड़ा जो प्रोटेस्ट भारत में शुरू हो रहा है, जो कि नई दिल्ली के नागलोई स्थित बड़ी मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। और दोपहर को सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने बैनर, पोस्टर, तिरंगा लेकर बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान बांग्लादेशी शर्म करो, हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मेरा मजाब मेरा धर्म, किसी से नफरत करना नहीं सिखाता जैसे नारे लगाए गए हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता मखदूम खान ने किया है और उन्होंने ये बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के नागलोई में किया है और बांग्लादेश पर तंज कसा है। फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो आया है, हमने खबरें आप तक पहुंचा दी हैं। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं और इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। आपने एक बार परिचय देखिए, मेरा नाम मखदूम खान है और मैं सामाजिक कारकुन हूँ और जिस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं उसी तरह आपने देखा कि सुबह हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की कलश यात्रा निकली। उस कलश यात्रा में हम लोगों ने छबील लगाई। आपने देखा कि पिछली बार जब मुहर्रम के टाइम पर दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद 3-4 दिन बाद ये आदिवासी कलश यात्रा निकलनी थी, तो हमने क्या करा, उस कलश यात्रा में हमने छबील लगाई। देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी, और पानी क्या है, मोहब्बत है, शांति है, सुकून है। एक दूसरे के साथ जब हमदर्दी के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे तो न सिर्फ समाज मजबूत होगा, हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ अत्याचार हो रहा है, इस बात को बांग्लादेश को समझना चाहिए। 1971 में आजादी देने वाला, आजाद कराने वाला हिंदुस्तान था और जिस तरीके से हिंदुस्तान में मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है, जो ज्यादातर लोग हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं। अगर हिंदू भाइयों पे कोई, अगर उनके ऊपर खतरा आता है, उनके धार्मिक संस्थानों पे या धार्मिक जगहों पर अगर उनके लिए कोई खतरा आता है, हम कंधे से कंधा लगाकर हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश के हिंदू भाई अपने को अकेला न समझे। हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जो चैनल प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान इससे कमजोर होता है। जो सही बात हो समझाइए, जो सही बात है उसे हमने न्यूज में देना चाहिए, लेकिन कई ऐसी बातें आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक तस्वीर है, एक आईन है, एक सबके लिए सबक है कि किस तरीके से हम देखिए, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारी जबान अलग है, खाने पीना अलग है, उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं, हिंदुस्तान एक मोहब्बत की तस्वीर पेश करता है सबको। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जालिमाना हरकतें वहां हो रही हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है, डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश में लोकतंत्र को
जिस तरीके से बर्बाद करा है, इस तरह के लोगों को अगर वहां की गवर्नमेंट नहीं कुचलती है तो आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। और बांग्लादेश को समझना चाहिए कि 2 महीने बाद उन्हें पता लग जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, किस तरीके से उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने आपदस्थ किया है, जबकि उनकी बातें मान ली गई थी। लेकिन उनका इंटरनल मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात चाहे फिलिस्तीन की हो, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान की हो, फिरका वाराना ताकतें जहां भी होंगी वो देशों को खराब करेंगी, देशों को कमजोर करेंगी। वो यही चाहेंगी कि एक दूसरे के साथ इनमें इंतशार पैदा हो, एक दूसरे के साथ इनकी नफरत पैदा होगी तो उनकी रोटियां सीखेंगी। उनकी रोटियां नहीं सीखने देनी है। हम हिंदू और मुसलमान को एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। हिंदुस्तान मजबूत रहे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।